पीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और फंडामेंटल की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंट्रोल की शॉर्टकट की के बारे में। देखिए, इसके पहले मैंने आपको कंट्रोल के बारे में बताया था कि कंट्रोल का मुख्यतः तीन वर्ग होता है। कौन कौन सा? पहला मैंने बताया था कि कंट्रोल का प्रयोग शॉर्टकट की में किया जाता है। सेकंड मैंने बताया था कि कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबा के हम किसी भी पार्टिकुलर डेटा को सिलेक्शन कर पाते हैं। और कंट्रोल के साथ माउस का स्क्रॉल व्हील प्रेस करके हम किसी भी फोल्डर की आइकन को छोटा बड़ा कर सकते हैं। यही मैंने बताया था ना। तो देखिए, अगर कंट्रोल के बारे में हम बात करें तो कंट्रोल के जो भी शॉर्टकट की होते हैं, तो पूरे शॉर्टकट की के बारे में मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। कंट्रोल ए से लेकर के और कंट्रोल जेड तक का क्या प्रयोग होता है, वही कंट्रोल के प्रयोग के बारे में आज की क्लास में सीखना है। तो देखिए, सबसे पहले आप लैब में जाएंगे तो मान के चलिए कि आप लैब में जाने के बाद आपको ऐसे इंटरफेस आपको मिलेगा, ऐसा ही मिलेगा ना। और इसमें भी आपको कंट्रोल का प्रयोग करके आपको चेक करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप सर्च पे आइएगा। कहाँ पे आना है? सर्च पे आइएगा। और यहाँ पे आपको सर्च करना है WORD, वर्ड टाइप करना है। क्या टाइप करना है? वर्ड टाइप करना है। यहाँ से वर्ड 2013 आप ले लीजिए। तो यहाँ से सबसे पहले क्या करिएगा, यहाँ पे सबसे पहले आपको सर्च पे आना है और यहाँ पे लिखना है क्या, वर्ड टाइप करिएगा। और यहाँ से आप इसको ओपन करिएगा। ओपन करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ से आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेना है। कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। और यहाँ पे मैंने बताया था 5 पैराग्राफ लाने का शॉर्टकट की। इक्वल और ब्रैकेट ओपन करेंगे और क्लोज करेंगे, हमारे सामने 5 पैराग्राफ लिखा हुआ मिल जाता है। समझ में आ रहा है ना? तो उसी कंडीशन से हमको यहाँ पे इक्वल रेंड टाइप करना है। सबसे पहले इक्वल रेंड यहाँ पे लिखेंगे और ब्रैकेट ओपन और क्लोज करके जैसे ही एंटर करेंगे तो हमारे पास इतना सारा पैराग्राफ लिखा हुआ मिल जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब चलिए, कंट्रोल का पूरा प्रयोग आपको एमएस वर्ड के ही सॉफ्टवेयर पे करके चेक करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रोल+A से क्या लिखा हुआ है, ऑल टेक्स्ट हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले आप एमएस वर्ड के सॉफ्टवेयर पे आइएगा और यहीं पे कंट्रोल के साथ ए बटन दबाइएगा, पूरा आपका डेटा सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद दिया हुआ है कंट्रोल+B से हमारा टेक्स्ट क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। आप यहाँ पे आइएगा, कंट्रोल+B बटन दबा करके बोल्ड करिए और पुनः कंट्रोल B दबाएंगे तो अनबोल्ड भी हो जाएगा। देखिए, और फिर इसके बाद से लिखा हुआ है कंट्रोल+C लिखा हुआ है। और कंट्रोल+C से होता क्या है, कॉपी होता है। तो जैसे कि मान के चलिए, यहाँ पे हम ये चाहते हैं कि जो ये पहला पैराग्राफ लिखा हुआ है उसको बार बार लिखने की रिक्वायरमेंट आ रही है, क्यों ना हम उसको सिलेक्शन करके कंट्रोल+C करके कॉपी कर ले और यहाँ पे कंट्रोल+V बटन दबा करके आप पेस्ट कर सकते हैं। हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब चलिए, इसके बाद से क्या आता है, कंट्रोल+D और यहाँ पे लिखा हुआ है ओपन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स और डुप्लीकेट शेप भी लिखा हुआ है। तो जैसे आप यहाँ एमएस वर्ड के सॉफ्टवेयर पे आइएगा और यहाँ पे पूरे डेटा को कंट्रोल से सिलेक्शन करिएगा। इसके बाद से आपको कंट्रोल+D बटन दबाना है। क्या दबाना है? कंट्रोल+D। और यहाँ से जो बॉडी फॉन्ट दिया है इसको हम यहाँ से चेंज करते हैं। यहाँ से हम दूसरा फॉन्ट ले लेते हैं। देखिए, यहाँ से थोड़ा बहुत चेंजिंग आप करके देखिएगा। यहाँ से इसको बोल्ड करिएगा और इसकी साइज को आप थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज कर लीजिएगा। एक साथ 3 परिवर्तन। पहला मैंने फॉन्ट को चेंज किया, इसके बाद से फॉन्ट स्टाइल, इसके बाद से साइज। आप ओके करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। कोई दिक्कत इसमें? अब चलिए, कंट्रोल D का एक और भी प्रयोग है डुप्लीकेट शेप के लिए। यहाँ पे आप क्या करिए कि सबसे पहले आप इंसर्ट टैब में आइए और यहाँ पे आ जाइएगा शेप पे और कोई भी एक शेप आप ले लीजिए और इसी का डुप्लीकेट बनाना है तो क्या दबाएंगे, कंट्रोल+D से एक और लेयर आ जाए।
फिर कंट्रोल डी, एक और लेयर आ जाएगा। मतलब जितने बार कंट्रोल डी दबाएंगे उतने बार एक नया नया मतलब आसानी तरीके से इसकी डुप्लीकेट तैयार हो जाता है। फिर डिलीट करना है तो कंट्रोल के साथ हम इसको सिलेक्शन करेंगे और यहाँ से डिलीट दबा करके इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अगला जो पॉइंट आपका दिया है इसके बाद से क्या है, कंट्रोल प्लस ई दिया हुआ है और कंट्रोल प्लस ई का मतलब लिखा हुआ है सेंटर अलाइनमेंट, लिखा हुआ है ना सेंटर टेक्स्ट। तो जैसे देखिए इसमें अलाइनमेंट की बात हो रही है। अभी तो बाय डिफॉल्ट जो मैंने पैराग्राफ लिखा हुआ है इसका पूरा लेफ्ट का हिस्सा बराबर है, क्या राइट वाला बराबर आपको दिख रहा है? अब हम ये चाहते हैं कि लिखा हुआ पूरा टेक्स्ट हमारा सेंटर में हो जाए, तो पहले तो पूरे डेटा को कंट्रोल ए से सिलेक्शन करिएगा और कंट्रोल ई दबाएंगे तो देखिए सेंटर में होगा। समझ में आ रहा है? कंट्रोल आर करेंगे तो देखिए राइट में होगा, क्या लेफ्ट वाला बराबर दिख रहा है? और कंट्रोल यल करेंगे तो लेफ्ट में हो जाएगा। देखिए कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये हमारा सेंटर अलाइनमेंट होता है। अगर लिखे हुए पूरे पैराग्राफ को सेंटर में लेके आना चाहते हैं तो सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल के साथ आपको ई बटन दबाना होता है। तो ये सारा का सारा टेक्स्ट हमारा किस में चला आता है? सेंटर में चला आता है। और पुनः पहले की अवस्था में लेके आना चाहते हैं तो कंट्रोल यल करेंगे तो पहली की अवस्था में आ जाएगा। राइट में करना चाहते हैं तो कंट्रोल आर करेंगे तो राइट में आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसके बाद से क्या दिया है, कंट्रोल प्लस एफ, ये दिया है ना, कंट्रोल प्लस एफ। कंट्रोल प्लस एफ से क्या दिया हुआ है, फाइंड दिया हुआ है। जैसे कि ऐसा कोई वर्ड है जो कई जगह लिखा हुआ है, इस पूरे पेज पे आप ये जानना चाहते हैं कि वो वर्ड कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया कंट्रोल प्लस एफ। अब देखिए इसमें चूंकि बहुत सारा वर्ड लिखा हुआ है, लेकिन इसमें कोई ऐसा वर्ड जो बार बार लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया स्पेलिंग VIDEO। समझ में आया? यहाँ पे जैसे ही कंट्रोल के साथ एफ बटन दबाएंगे तो जो यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आता है, इसमें आप किसी भी वर्ड को आसानी तरीके से आप सर्च कर पाते हैं। फिर मान के चलिए कि आपने इसको सर्च कर लिया, इसको हटा दीजिए। यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया डॉक्यूमेंट। अब इस पूरे पेज पे डॉक्यूमेंट कहाँ कहाँ लिखा हुआ है सर्च करके दिखा देगा, हो जाएगा। चलिए इसके बाद से क्या दिया है, कंट्रोल प्लस जी दिया हुआ। देखिए जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट लाइन पे हम हैं और कर्सर को लेके जाना है 6वें नंबर की लाइन पे, तो यहीं पे कंट्रोल के साथ जी बटन दबाइए, गो टू का ऑप्शन आ जाएगा। और यहाँ पे आपको लेना है लाइन, और कितने नंबर के लाइन पे जाना है, बस यहाँ पे 6 प्रेस करिए और यहाँ पे गो टू पे क्लिक करिए, 6 नंबर के लाइन पे लेके चला जाएगा। हुआ चेंजेस? देखिए 6 नंबर के लाइन पे लेके आ गया कर्सर। इसके बाद से क्या दिया है, कंट्रोल प्लस एच दिया हुआ है और इसका मतलब क्या होता है, रिप्लेस होता है। रिप्लेस का मतलब ये होता है कि एक कोई वर्ड को फाइंड करके और उसके स्थान पे अगर हम कोई दूसरा वर्ड लिखना चाहते हैं, इसके लिए उस वर्ड को हम रिप्लेस कर सकते हैं, जिसकी शॉर्टकट की क्या होती है, बस यहाँ पे कंट्रोल के साथ एच बटन दबाइए। अभी मैंने क्या फाइंड किया था, डॉक्यूमेंट मैंने फाइंड किया था। कोई जरूरी नहीं कि डॉक्यूमेंट के स्थान पे लिखिए, यहाँ पे मैंने दे दिया YOU। इस पूरे पेज पे जहां जहां यू लिखा होगा वहां वहां क्या लिख करके आ जाए, बस यहां से मैंने टाइप कर दिया कंप्यूटर। देखिए जहां जहां यू लिखा होगा वहां वहां केवल कंप्यूटर वर्ड लिखा हुआ आ जाएगा और यहाँ से आपको रिप्लेस आल पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, चेंजिंग हुआ है। जहां जहां यू मतलब यू लिखा होगा वहां वहां केवल कंप्यूटर लिखा हुआ आ जाए, ये हमारा रिप्लेस का वर्क होता है। इसके बाद से क्या दिया, आई इटैलिक दिया होगा, आई दिया हुआ ना। तो देखिए इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, पूरे डेटा को कंट्रोल से सिलेक्शन करिएगा और कंट्रोल के साथ आई बटन प्रेस करेंगे तो ये लिखा हुआ टेक्स्ट थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। देखिए कंट्रोल आई दबाएंगे तो टेढ़ा हो जाएगा लिखा हुआ होगा, और पुनः कंट्रोल आई दबाएंगे तो सही भी हो जाएगा। नहीं दिख रहा है, थोड़ा बहुत चेंजेस हो रहा होगा। इसके बाद से क्या दिया है, देखिए
इसके बाद से यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस जे, और जे से होता है आपका जस्टिफाई। अब जस्टिफाई का प्रयोग कैसे करेंगे, तो देखिए जस्टिफाई का प्रयोग करने के लिए पहले आप यहाँ पे कर्सर को लेके आइएगा और यहाँ से स्पेस को बैक स्पेस से खत्म कर लीजिए। यहाँ पे कर्सर लेके आइए और बैक स्पेस से इसकी स्पेस को यहाँ से खत्म कर दीजिए। फिर यहाँ पे आइएगा, बैक स्पेस से इसकी स्पेस को खत्म करिएगा। फिर यहाँ पे कंट्रोल के साथ ए बटन दबाइएगा और कंट्रोल जे दबाएंगे तो सब जस्टिफाई में हो जाए। मतलब जस्टिफाई का मतलब यही होता है कि लिखा हुआ पूरा लाइन एक दूसरे से मैच करेगा, इक्वल हो जाता है, बराबर हो जाता है। ये हमारा जस्टिफाई होता है, जिसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस जे होता है। और वही कंट्रोल यल दबाएंगे तो देखिए लेफ्ट में आ गया, पहली की अवस्था में आ गया। कंट्रोल आर करेंगे तो राइट में आ जाएगा, कंट्रोल ई करेंगे तो सेंटर में आ जाएगा, लेकिन कंट्रोल जे करेंगे तो सब जस्टिफाई में हो जाएगा। इसके बाद से क्या दिया है, कंट्रोल प्लस के। देखिए अगला जो पॉइंट आपका दिया है ये कंट्रोल प्लस के दिया हुआ है और इंसर्ट हाइपर लिंक। अब ऐसे में क्वेश्चन बनता है सर हाइपर लिंक होता क्या है, तो देखिए हाइपर लिंक के माध्यम से हम एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे क्या होता है, यहाँ पे हम क्रोम पे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्रोम पे जाने के बाद अगर हम कुछ सर्च करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया GIT पडरौना, देखिए एंटर करते हैं तो ऐसा लिंक हमारे पास आता है ना। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप कर्सर को पॉइंटर लेके जाएंगे तो यहाँ पे फिंगर बने, फिंगर बन रहा है। यहाँ पे भी लेके आएंगे तो फिंगर बनेगी, यहाँ पे आ गए यहाँ पे। लेकिन वही अगर यहाँ पे आएगा तो फिंगर बन रहा है यहाँ पे। तो देखिए अगर ये फिंगर बन रहा है मतलब कि आप ये समझिए इसमें हाइपर लिंक लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, हाइपर लिंक लगा हुआ है। जैसे ये इंडिकेट कर रहा है कि जब अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो इससे संबंधित पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। बस ऐसे ही क्लिक करिए और इससे संबंधित पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो मतलब क्या हुआ, एक लिंक पे मैंने क्लिक किया तब जाकर के इस पेज पे लाने का काम किया। सेम वैसे ही कंडीशन हमको जो है, अगर हमको MS वर्ड में अप्लाई करना हो तो इसके लिए हाइपर लिंक का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे आ जाइएगा MS वर्ड के सॉफ्टवेयर पे, MS वर्ड के सॉफ्टवेयर पे आने के बाद और यहाँ से इंटर करके थोड़ा सा स्पेस ले लीजिएगा और यहीं पे आपको कंट्रोल के साथ क्या दबाना है, यहीं पे कंट्रोल प्लस के बटन दबाएंगे। देखिए ये अपनी कंप्यूटर में लेके आएगा और यहाँ से मैंने डेटा कहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ से मैंने लिख लिया, देखिए फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब यहाँ से ओके करिएगा, देखिए लिंक बन के आ गया, लिंक बन के आ गया। अब यहाँ पे क्लिक करें तो क्या यहाँ पे फिंगर बन रहा है, फिंगर तब बनेगा जब कंट्रोल के साथ दबाएंगे। अब कंट्रोल दबाएंगे तो फिंगर बन जाए। बस माउस का लेफ्ट बटन दबाइए और यहाँ से यस करिए, उसी पेज पे लेके चला जाए। कैसे किया एक बार और देखिए। सबसे पहले क्या करना है, कंट्रोल के साथ के बटन दबाना है और यहाँ पे इंसर्ट हाइपरलिंक का ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पर जहां पर भी आपने डेटा अपना सेव करके रखा है, यहाँ से आप उस डेटा को ओपन करिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप का लोकेशन ले लिया और यहाँ पे मैंने सेव करके रखा है। देखिए जैसे यहाँ पे ट्रांजेक्शन रखा हुआ या एडवांस सैलरी का बना हुआ, देखिए इस पे मैंने क्लिक करके ओके कर लिया। अब इस पे कैसे क्लिक करेंगे, कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबाएंगे बस और यस करेंगे तो ये डायरेक्टली उसी पेज पे लेके चला जाएगा, हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। इसके बाद से क्या दिया है, जे के। इसके बाद से क्या दिया है, यल दिया हुआ है और यल से होता क्या है, हाँ लेफ्ट में चला जाता है। बस सिंपल तरीका देखिए, आप यहाँ से MS वर्ड ओपन करिए। बस MS वर्ड ओपन करने के बाद यहाँ पे अगर आप पैराग्राफ इंसर्ट कराते हैं तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लेफ्ट में रहता ही है, क्योंकि लेफ्ट का पूरा हिस्सा क्या है, इक्वल है। अगर हम इसको राइट में कर देते हैं, कंट्रोल से सिलेक्शन करने के बाद अगर कंट्रोल R से राइट में कर देते हैं तो इसी को पुनः पहले की अवस्था में लाने के लिए कंट्रोल के साथ आपको यल बटन दबाना होता है। ये लेफ्ट अवस्था में आ जाता है, लेफ्ट अलाइनमेंट में आ जाता है। इसके बाद से क्या दिया है,
यम दिया हुआ है। देखिए अगर कंट्रोल के साथ यम बटन प्रेस करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें मार्जिन आपके इंक्रीज होते हैं और पुनः पहले की अवस्था में लेके आना है तो कंट्रोल के साथ क्यू बटन दबाना होता है। कंट्रोल यम से मार्जिन आपके इंक्रीज होते हैं देखिए, और पहले की अवस्था में लाना है तो कंट्रोल के साथ क्यू बटन दबाना है। इसके बाद से क्या दिया है, कंट्रोल प्लस एन दिया हुआ है। और देखिए कंट्रोल प्लस एन से क्या लिखा हुआ है, न्यू डॉक्यूमेंट। जैसे कि मान के चलिए कि मैं वर्ड के पेज पे आप आ गए और आप चाहते हैं कि एक नया डॉक्यूमेंट खुल करके आ जाए, तो यहीं पे कंट्रोल के साथ एन बटन प्रेस करिए, एक नया पेज खुल करके आ जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब चलिए अगला जो पॉइंट आपका दिया है, कंट्रोल प्लस वो दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओपन सेव फाइल। जैसे कि मान के चलिए आपने एमएस वर्ड में कोई डेटा बना करके आपने सेव किया है और आप ये चाहते हैं कि एमएस वर्ड के पेज पे ओपन करा लें, तो इसके लिए आपको कंट्रोल के साथ ओ बटन दबाना होता है। देखिए जैसे ही कंट्रोल ओ दबाएंगे, यहाँ पे हम एमएस वर्ड के पेज पे आ जाते हैं। जैसे ही कंट्रोल ओ दबाएंगे तो ये कंप्यूटर में लेके जाएगा और यहाँ से पहले से बने हुए डेटा को आप यहाँ से ओपन कर पाते हैं, हो जाएगा। इसके बाद से क्या दिया है, कंट्रोल प्लस पी दिया है। तो मतलब कंट्रोल पी का क्या प्रयोग है, तो जैसे कि इसको डेटा को अगर आपको प्रिंट आउट लेना हो तो बस यहीं पे कंट्रोल के साथ पी बटन दबाइए, आप ऐसे प्रिंट आउट भी आप निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए अगला पॉइंट क्या दिया है, क्यू के बारे में मैंने अभी आपको बताया है। रिवर्स इंडेंट मतलब क्यू का बस यही प्रयोग है, आपने कंट्रोल के साथ यम बटन दबा करके मार्जिन इंक्रीज किया है और पुनः रिवर्स आना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ क्यू बटन दबाना। इसके बाद से क्या है, आर, और कंट्रोल आर से क्या होता है, राइट होता है, जो मैंने अभी आपको बताया है। और कंट्रोल प्लस यस, तो ये कंट्रोल प्लस यस का प्रयोग क्या है, डेटा को सेव करने के लिए। यहीं पे कंट्रोल के साथ यस बटन दबाइए और यहाँ पे ब्राउज पे चले आइए और इस डेटा को कहीं लोकेशन देकर के आप सेव कर सकते हैं। बस मैंने सेव कर दी। इसके बाद से क्या दिया है, कंट्रोल प्लस टी दिया हुआ है, ब्राउजर न्यू टैब। बस यही एक ऐसा शॉर्टकट की है जिसको प्रयोग करने के लिए आपको क्रोम पे आना पड़ता है। देखिए, और आप ये चाहते हैं कि एक नया ब्राउजर खुल जाए, एक नया टैब ओपन हो जाए, तो यहीं पे कंट्रोल के साथ टी बटन दबाइए, ओपन हो रहा है। और बंद करने के लिए कंट्रोल के साथ डब्लू, कंट्रोल के साथ डब्लू, कंट्रोल के साथ डब्लू बटन दबा करके अगर हमारे पास बहुत सारा टैब ओपन हुआ है तो हम उसको क्लोज भी कर सकते हैं। ये कंट्रोल डब्लू का प्रयोग होता है। अगला क्या पॉइंट दिया है, अंडरलाइन सेलेक्टेड टेक्स्ट। जैसे इसमें इतना सारा मैंने डेटा टाइप किया, क्या इसमें अंडरलाइन हुआ है, और हम ये चाहते हैं कि अंडरलाइन हो जाए, तो कंट्रोल के साथ आपको यू बटन दबाना है। देखिए सब अंडरलाइन हो गए, और कंट्रोल यू दबाएंगे तो अंडरलाइन का इफेक्ट हट भी जाएगा, देखिए हो जाएगा। इसके बाद से क्या दिया है, कंट्रोल प्लस भी, और भी का काम पेस्ट करना होता है, या तो आप कॉपी करिए या तो आप कट करिए। दोनों ही कंडीशन में पेस्ट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस भी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए, जैसे कि इतना टेक्स्ट मैंने टाइप किया है, यहां से हम ये चाहते हैं कि इस डेटा को यहां से हटा दें, तो यहीं पे कंट्रोल के साथ एक्स बटन दबाइए और जहां पर भी पेस्ट करना है यहाँ पे आकर के कंट्रोल भी दबा दें। कोई दिक्कत किसी को? अगला क्या पॉइंट दिया है, डब्लू। इसमें मैंने बताया क्लोज करेंट डॉक्यूमेंट। सारे डॉक्यूमेंट को अगर बंद करना हो आपको, जैसे कि मान के चलिए मैंने यहाँ पे ले लिया, सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे मैंने एक्सेल की सॉफ्टवेयर ओपन कर ली है। फिर यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे मैंने नोटपैड की सॉफ्टवेयर ओपन कर ली है। अब इसको हम क्लोज करना चाहते हैं, बस कंट्रोल के साथ डब्लू बटन दबाएंगे, देखिए बंद हो जाए। कंट्रोल के साथ डब्लू। इसका सबसे बेहतर एग्जांपल है कि आप क्रोम पे आइएगा और यहाँ पे कंट्रोल के साथ टी बटन दबा लीजिए, और इसको बंद करना चाहते हैं तो बस कंट्रोल डब्लू दबाते जाइए, देखिए बंद होता जाएगा, हो जाएगा। इसके बाद से दिया हुआ है कंट्रोल प्लस एक्स, जो मैंने अभी आपको बताया है।
और कंट्रोल प्लस वाई और कंट्रोल प्लस जेड दिया हुआ। देखिए जैसे कि आपने इतना डेटा को कंट्रोल इसे सिलेक्शन किया और किसी कारणवश आपने डिलीट कर दिया, पुनः वापस लाने के लिए कंट्रोल के साथ आपको जेड दबाना होता है, पुनः हटाने के लिए कंट्रोल के साथ वाई दबाना होता है। कंट्रोल जेड अंडू और कंट्रोल वाई रीडू, कंट्रोल जेड अंडू कंट्रोल वाई रीडू होता है। हो जाएगा प्रैक्टिकल, इतना प्रैक्टिकल आप लोग लैब में जाके करिए, ठीक है। कंट्रोल प्लस टी, इसके लिए क्रोम पे आइएगा, क्रोम पे, और यहीं पे कंट्रोल टी से हम अन्य ब्राउजर भी ओपन कर सकते हैं, देखिए अन्य टैब भी ओपन कर सकते हैं। बंद करने के लिए कंट्रोल डब्ल्यू। हाँ हाइपरलिंक, बस यहीं पे कंट्रोल के साथ के बटन दबाएंगे और यहाँ से कंप्यूटर से कोई डेटा हम इंसर्ट करा लेंगे। जैसे कि मैंने ले लिया, जैसे कि यही वाला ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ डेटा बना हुआ, ये पीडीएफ है, इसी को हम इंसर्ट करा दिए। अब ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर्सर लेके जाइए, कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबाइए, देखिए पीडीएफ ओपन, ठीक है ना। और कोई डाउट? जे, देखिए जे के लिए क्या है, यहाँ पे देखिए अगर आप कंट्रोल इसे सिलेक्शन किए हैं, कंट्रोल जे करेंगे तो जस्टिफाई हो जाता है। लेकिन देखिए यहाँ से हम एक नया पेज ले लेते हैं और यहाँ पे आप 5 पैराग्राफ इंसर्ट करा लीजिए। कंट्रोल जे का प्रयोग करने से पहले यहाँ से स्पेस आप हटा दीजिए। कंट्रोल जी का मतलब होता है जस्टिफाई, पूरा लाइन हमारा इक्वल हो जाता है, बराबर हो जाता है। बस अब यहीं पे कंट्रोल ए और कंट्रोल जे दबा दीजिए। और कोई डाउट? तो पूरा लैब में जाके प्रैक्टिकल करिए आप लोग, ठीक है।